नमस्कार दोस्तों, YouTube के AK एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ग्रुप डी के लिए सामान्य विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ALP CBT 1 एग्ज़ाम 10/8/2018 के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट से लिए गए हैं। ये वीडियो ग्रुप डी और NTPC वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो ग्रुप डी वालों ये वीडियो पूरी देखिएगा और हो सके तो इसको नोट करते चलिए, क्योंकि इसी में से एक से दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसमें 2022 में एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस है। तो आइए देखते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है, बहुखंड द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो प्लाज्मोडियम उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस रूप की नहीं होती है? तो रासायनिक ऊर्जा नहीं होती है। नेक्स्ट है, कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से वसा प्राप्त करता है? तो कस्क्यूटा। कौन फूल के केंद्र में मौजूद, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसके ऊपर वाला कौन सा परजीवी, ये वाला छोड़ दीजिएगा। कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो अंडक मौजूद होता है। नेक्स्ट है, व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? तो जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? तो C3H8 है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है? तो ब्रायोफिलम में होती है। नेक्स्ट है, रासायनिक गुणों में से मेंडलीन होगा। रासायनिक गुणों में से मेंडलीन ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको देख लीजिए, कट कर दीजिए, इसको बना लीजिएगा, मेंडलीन होगा। ठीक है, मेंडलीन। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। कौन सा जीव पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा करता है। गोलाकार दर्पण को प्रतिदिन स्वतंत्र केंद्र को क्या कहा जाता है? तो पोल कहा जाता है। पुरुष में प्राथमिकी यौन अंग को कौन सा होता है? तो वृषण होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड -1। मानव मस्तिष्क का कौन सा, एक सेकेंड, तो देख लीजिएगा, ये होगा मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा, ये हिस्सा होगा, हिस्सा। ठीक है, ये हिस्सा होगा। अब देख लीजिएगा, हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो अग्र मस्तिष्क।
जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तो गणना का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो ठोस विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो कूलम्ब है। नेक्स्ट है, तापकीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट क्या उत्पन्न करता है? तो N2O और H2O उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा, यहाँ ये समीकरण होगा, गति के दूसरे समीकरण गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो स्थान और समय के बीच। निम्न में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? तो बोरान नहीं करता है। नेक्स्ट है, कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण केवल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, मनुष्यों में अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? तो यकृत नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विभेदन कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे सामान्य विज्ञान के ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।